वेलकम टू वर्ल्ड इन क्लिप दोज हु आर वाचिंग। और टाइम वेस्ट के बगैर आज के एपिसोड को डिस्कस करते हैं। और मैं एज अ सैफ फैन आज बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सी और चीज़ें थी जो मैं पहले भी नोटिस करी थी, लेकिन क्योंकि हम फैन हैं मैं पसंद करती थी कमल और सैफ की बॉन्ड को बहुत ज़्यादा, तो मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। और मैं चाहती थी कि वो चीज़ें इग्नोर हो, हम इन चीज़ों को हाईलाइट ना करें। लेकिन क्योंकि हम एक बंदे को पसंद कर रहे हैं तो ये नहीं है कि उसकी हर बात को ही हम सही बोलेंगे। और आज के एपिसोड में जो मैंने देखा है उसमें सैफ गलत था, क्योंकि जब से सैफ वजीर बना है तब से बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है और ज़्यादातर लड़ाइयाँ खाना पकाने पे। और ये वो जब टाइमर नहीं लगा हुआ, बादशाह ने नहीं लगाया हुआ, लोग कम हैं, वो कहीं ना कहीं अगर आप पोलाइटली भी बात करते हैं तो समझ जाएंगे, टाइम से चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि आप जब पहले दिन पहले टाइम जो है वजीर बने थे तब 18 लोग थे जिनके ऊपर आप अग्रेसिव भी होते। ठीक है, गुस्सा करना आपका, हर चीज़ रूल्स हर चीज़ ठीक था। लेकिन अब क्योंकि लोग कम हैं तो आप जितना पोलाइटली बात करेंगे या थोड़ा सा टॉलरेंस दिखाएंगे वो मान जाते। कहीं ना कहीं जो भी कोई ट्रिगर करता वो तो फिर तब की बात है ना। लेकिन सैफ ने इस एंड की वजारत में स्टार्ट ही एग्रेशन से लिया, और उसके अंदर सबसे पहले उसने अपनी दोस्त को जो है बिल्कुल साइड लाइन किया है। ठीक है, जिसकी वजह से कमल को अननेसेसरी इतना हेट आ रहा है, और उसके भी बहुत बातें करने के लिए हैं, लेकिन उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी ताकि जस्टिफाई हो सके। ठीक है, और लोगों ने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा उसको हिडन सांप है, वो ये है वो ये है बोलने से पहले कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, और जो बहुत सारे रीजंस अनकट के सीन्स में हैं। एंड होपफुली अगर दिल किया तो मैं उन चीज़ों को डालूंगी जहाँ पे आप थोड़ा जो है उन चीज़ों को सैचुरेट कर सकेंगे, कौन कहाँ पे कहाँ गलत है। ठीक है, और हेट देने से पहले थोड़ा सा सोचें कि अगर उनका फ्रेंडशिप दोबारा हो गई, सैफ फैन जाएंगे, कमल के फैन जो भी है, फ्रेंडशिप दोबारा होती है तो मतलब आप लोग कहाँ पे स्टे करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी को हेट देना भी अच्छी बात नहीं है। उनका बॉन्ड है, अभी थोड़ी लड़ाई बहस है, इसी तरह उनकी पहले भी बहस हुई है, और बहुत जब इन्होंने गेम में एक बहस हुई बर्गर वाली में, उसके बाद वो फिर सही हो गए। ठीक है, लेकिन इस आज के दिन जो है सैफ ने अब आप खाना पकाना था, उसके बाद जो है पैन चेंज हो गया लड़ाई के बाद, तो यही पैन आप पहले चेंज कर लो, इतनी लड़ाई ना हो। और फिर वो 6 लोग हैं, 6 लोगों की चाय में डेफिनेटली टाइम लगता है, 6 लोगों की चाय पक रही है, और उनके ग्रुप में सिर्फ और यासीन और जो है वो मलाइका चाय पीते हैं, तो 5 मिनट में भी नहीं बन जाएगी उनकी तो चाय 2 लोगों की। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आया आज सैफ का अननेसेसरी एग्रेशन था, किसी और बात का गुस्सा जो इस तरह निकला है। ठीक है, और जिसको जिस ग्रुप को कवा ग्रुप कहते हैं, ठीक है, जो ट्रिगर किया उन्होंने जो भी किया, लेकिन स्टार्ट आज उनके तरफ से नहीं था, और उनके पॉइंट्स बिल्कुल वैलिड थे। ठीक है, चाय पक रही है और वाकई वो कच्ची चाय है जो आप उतार रहे हो उनसे बगैर पूछे, और उनकी चाय उतार रहे हो और फिर ये चीज़ कर रहे हो, जब वो कह रहे हैं रुक जाओ 1 मिनट हम पराठे बना लेते हैं, और फिर से आप खुद कह रहे हैं कि हमने ब्रेड खानी थी, तो जब आप ब्रेड खानी थी आप अपना नाश्ता करो, उतनी देर उनकी चाय बन जाएगी, वो अपनी चीज़ें बनाएंगे, आप खा लेना। जो चीज़ एक प्यार से हो सकती थी और आराम से ठंडी से हो सकता है। तो उसके बाद फिर सैफ की एक बार उस सैफ ने कहा कि नहीं अब आटा निकालो हम पराठे बनाएंगे, और वो पराठे बना रहे हैं, मतलब इतना एग्रेशन। और फिर हर बात मैं वज़ीर हूँ, मैं वज़ीर हूँ तो मैं ये करूँगा, मैं वज़ीर हूँ तो मैं ये करूँगा। तो इसी बात फिर जो बादशाह ने भी वही बात जो है आज करके गए हैं शो में, जो मैं एपिसोड देखते हुए कह रही थी कि अगर ये टॉलरेंस सैफ दिखा लेता तो इतनी बहस और इतना आपस में इनका फ्रेंडशिप, इनका इसका और कमल का बॉन्ड भी ख़राब ना होता। क्योंकि इसने बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इसने कमल को लेट डाउन किया है। जो चीज़ें कि आराम से बात हो सकती है, वो भी क्लिप्स मेरे पास हैं जो हम काटेंगे और डालेंगे अगर होपफुली दिल किया तो। क्योंकि अभी तो एज अ फ़ैन बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम हर किसी की भी गलती को ब्लाइंडली जो है वो नहीं ऐसे ही जाने दे सकते कि हाँ ठीक है अब मैं उनकी फ़ैन हूँ तो बिल्कुल ही चीज़ों को साइड लाइन लगा दो। उसके बाद फिर बात बढ़ते 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 लड़ाई हुई, फिर ज़ाहिर ओमी माहम जैनब सब शुरू हुए पर्सनल, तो इस लड़ाई में फिर सब गए जो भी है। और दूसरी मैं बात करूँगी कि पूरी लड़ाई में पूरा सीज़न 2 महीना मुस्लिम को इतनी हेट आई है, इतनी हेट आई है। ठीक है, ठीक है, हम नहीं पसंद करते थे जो भी है, लेकिन वो बंदा अभी जिस तरह चेंज हुआ है, जिस तरह हमने कंट्रोल किया, अभी भी जब लड़ाई हो रही थी माहम ने जो उनका ऑमलेट उठाया हुआ था तो मुस्लिम वापस करके गया कि हम माहम वापस कर दो, हम ये नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये उसकी एक अच्छी बात हुई, जिसको फिर बाद में फिर ट्रिगर होना शुरू हो गई चीज़ें, और हर चीज़ है वज़ीर बन गए हो ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल एग्रेसिव होकर ऑर्डर्स दे रहे हो,
आप उनको बदतमीज़ों की तरह मतलब ट्रीट कर रहे हो, ये करो, इस तरह तो कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है। और 18 लोगों की बात और थी जब आप स्टार्टिंग में वज़ीर बने हो, और अब की बात और है, ठीक है। उसके बाद मुझे यासीन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, यासीन क्या कर रहा है। सब ने अब क्योंकि कमल से हट गई है हैशटैग जो भी है, तो अब लोगों को लग रहा है यासीन लॉयल, हाँ ठीक है यासीन ने ये कर दिया। अब यासीन इसलिए लॉयल हुआ है, जब उसने वीडियोस देखी, जब उसने बाहर से आने वाले लेटर्स, कमेंट्स, हर चीज़ें देखी, तो उसके बाद उसको ये पता चला कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव लाइट में आ रहा हूँ, तो ठीक है वो सैफ के साथ चिपक जाए, जो भी है शुरू से साथ बैठ रहे हैं, ठीक है हम पसंद करें जो भी। लेकिन मुझे यासीन की समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो अनकट के अंदर जो है वो कभी किसी कंवल के साथ बैठा हुआ है, तो वहाँ पर बातें करिए, कंवल अपने प्रॉब्लम्स बता रही है, ये तो वो सुन रहा है, हाँ 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 कर रहा है, उसका बस यही है। और सारा के साथ बैठ रहा है तो बातें कर रहा है कि नहीं सैफ को पे कितनी देर सैफ अकेला बैठ लेगा, और ये सारी चीजें अनकट में है। तो आप मेन एपिसोड से ज्यादा अनकट में देखा करें, अनकट में आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी मिलती है चीजों की। तो मुझे वहाँ पे समझ नहीं आता कि अगर आप यहाँ पे कह रहे हो कि वो अकेले कितनी देर बैठ लेगा और ये चीजें हैं, तो आप सैफ को जाके क्यों नहीं बोल रहे। आप सैफ को क्लियर बोलो कि आप कहाँ पे गलत हो, आपको कहाँ पे देखना चाहिए, कहाँ पे जो है अपने आप को काम डाउन करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। लेकिन नहीं, आप जो है वो मिसलियर करने कर रहे हो, आप इधर भी बैठ रहे हो उधर भी बैठ रहे हो, लेकिन किसी को ये नहीं बता रहे कि हाँ हाँ आप इस चीज़ों को यूँ सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि आप सॉर्ट आउट कराना ही नहीं चाह रहे। आप कभी इधर बैठ रहे हो, कभी इधर बैठ रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, लेकिन आप वो चीज़ तो नहीं कर रहे। तो अगर आप सैफ और यासीन के बॉन्ड को लॉयल कह रहे हैं, तो मैं इस पर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे सैफ यासीन ने जो हरकतें पहले भी ज़ैनब के साथ प्लानिंग की, जो भी की, वो सबके सामने है। तो लॉयल आज भी कमल उसके साथ है, ठीक है, सैफ के साथ से, और सैफ जो है कमल के साथ है, ठीक। और इस चीज़ में मुझे अभी भी कोई वो शक नहीं है, क्योंकि कमल ने ना उसकी कभी सैफ के पीछे कभी बात की है, ना सैफ ने कमल के पीछे कभी ऐसी बात की है अभी भी। क्योंकि वो गुस्सा है, जाहिर है, अगर हम नॉर्मली अपने आप को भी उस चीज़ में रखें, तो हम भी गुस्से में दोस्तों के साथ बैठ के अगले की बुराई करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जो भी है उसको पता है कि ये मेरे बारे में ये बोल रही है, ये नहीं है कि उन्होंने बहुत जो है वो गंद बकौल दूसरे के बारे में या जो भी है। सामने सामने जो भी बहस होती है, लड़ाई यहाँ बहस पे ही होती है, गलत बातें निकल आती हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर आपको दोनों साइड से इशू नजर आ रहा है, तो आप उन दोनों को बिठा के सॉल्व करा दो। आप करा ही नहीं रहे, आप कर क्या रहे हो, और ये नहीं समझ आ रही। अनकट में तो आपका कोई और रूप होता है, ये पता नहीं लोग क्या फ्रेंडशिप लॉयल्टी और ये जो है दिखा रहे हैं। उसने देख लिया पॉजिटिव लाइट कहाँ पे, वो वहां पे आ गया। जब तक उसको समझ नहीं आएगी तब तक वो ज़ैनब के साथ लगा हुआ था प्लानिंग करने में, ठीक है। और सेकंडली, जितने लोगों ने कंवल को हेट दिया है, आज शायद उनके मुंह पे एक थप्पड़ भी बजे कि जब लड़ाई हो रही थी कंवल ने किसी बंदे को रोकने की कोशिश नहीं की सिवाय सैफ के। अगर आप जूम कर करके एपिसोड देखें तो आपको पता चलेगा, और मैं चाहती हूँ आप जूम कर करके देखें, जहाँ पे वो सिर्फ सैफ को रोक रही है और सैफ के लिए परेशान हो रही है। एंड इवन के सबकी लड़ाई हो रही है, वो चाहती ओमी को पानी दे देती, वो चाहती मुस्लिम को पानी देती, वो चाहती महम को पानी देती, वो किसी को भी देती, लेकिन वो पानी सिर्फ सैफ के लिए लेके आई, और सैफ को ही वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और सैफ को ही वो पानी पिला के काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। लेकिन नहीं, एक दो उनकी लड़ाई क्यों हो गई, इतना हेट एक ही बंदे को, इतना हेट एक ही बंदे को दे देना ब्लाइंड होके कि नहीं बस ठीक है अब ये बुरा है। क्यों? क्योंकि हम हमें ये चीज़ पसंद है, तो हम इस चीज़ को बहुत बुरा दिखा देंगे और एक चीज़ को बिल्कुल ही उठा लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बुरा मुझे लगा, और वहां पे कमल ने अपनी दोस्ती का सबूत दिया, जहाँ पे वो फुल परेशान थी उसके लिए, उसको समझ नहीं आई थी कि वो इस चीज को कैसे रोके, ठीक है। बार बार उसको पानी दे रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर जो जितने भी हेटर्स जो भी हैं, आप लोग ये आज का एपिसोड जूम कर करके देखें कंवल का, और यही कंवल की रियलिटी है, उसका यही दिल है। बाकी जो चीजें वो कर रही है वो हर्ट हुई है उसके सैफ के बिहेवियर से, ठीक है। और आप सब इस चीज को मानेंगे कि जब से उसको ये लास्ट वदारत मिली है, उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रेसिव होके दिखाया है, ठीक है। और अपने ही फ्रेंड को कोई दूसरों के सामने इंसल्ट कर दे तो बहुत हर्ट होता है। और दूसरी बात, इसका अनकट मेरे पास पड़ा हुआ है, जहाँ पे कंवल पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही है, मजाक में ही सही, जो भी है, यासीन वगैरह के साथ बैठ के वो एक्सप्लेनेशन दे रही है हर चीज़ की कि कहाँ कहाँ वो हर्ट हुई है, ठीक है। जिसको लोगों ने टारगेट कर दिया कि वो सैफ को सुना रही है, सैफ को सुना रही है, उसको क्या ज़रूरत है सैफ को, सैफ उसका दोस्त है, वो सुनाएगी, वो क्लियर करना चाह रही है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं आज एपिसोड के। जो बादशाह आए हैं, बहुत क्लासिक वे में आए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील किया, और जिसको जो जो शटअप कॉल देनी चाहिए थी उन्होंने दी, ठीक है। या चाहे वो सैफ है चाहे कंवल है जो भी है,
जो चीज़ इनको चाहिए थी और वो इनको क्लास इनकी आज लगी है। वही बात है कि अगर से आप थोड़ा-सा टॉलरेंस दिखा लेता, जब बाद में प्लान चेंज हुआ है तो फिर लड़ाई का फ़ायदा क्या था? ठीक है? और कंवल को भी थोड़ा जो भी उन्होंने वो किया ह हालाँकि को अननेसेसरी था ये कंवल लड़ाई पूरी में ना वो फालतू में बोली, वो सिर्फ़ रोकने की कोशिश कर दी। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो कुछ चल रही थी उसके में जो इसलिए इसके लिहाज़ से उसकी भी डाँट बनती थी। ठीक है? बाकी सब जितने भी थे माहम, ज़ैनब, उम्मी सब जितने भी थे उन सबको जो है बहुत अच्छी उनकी सबकी क्लास हुई जो भी है। फिर उसके बाद सैफ को यही बात समझाई गई कि वज़ीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑर्डर दोगे हर किसी को और बदतमीज़ों की तरह कोई कौन बदतमीज़ों की तरह ऑर्डर लेगा किसी का। वज़ीर की जगह बादशाह सलामत अपने आप को समझने लग गया पता नहीं या सैफ का क्या इश्यू है, ठीक है? और उसके बाद सैफ की आज जब से वज़ारत शुरू हुई है उसने खाने पे ही बहस करके रखी है, खाने पे बहस करके रखी है कि पराठे ज़्यादा देर नहीं पकेंगे, कच्चे पराठे उतार लो, ये कर लो, वो कर लो मतलब खाने में कैसे इतनी बहस कोई और चीज़ होनी चाहिए थी ना। आप 3 लोग हो, आप 3 लोगों का खाना टाइम पे बन जाएगा, आप लोगों के पास चिकन है, आप चीज़ें बना रहे हो, उन लोगों ने पहले वो चीज़ें सोचनी है, उनके पास राशन कम है, फिर बाद में जाके उन्होंने चीज़ें जो है वो सारी सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है? तो अब ये तो कोई वो लॉजिक नहीं लगती कि आप जिस चीज़ बना रहे हो कच्ची उतार लो और ये जो कि मुझे इसकी जितने मैं इसकी फ़ैन थी कि इसकी वज़ारत बहुत अच्छी थी, स्टार्ट वाली जो भी थी, आई डोंट नो उसने क्यों लास्ट की वज़ारत में इस तरह किया? क्यों अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्करों में अपने आप को ही बैड लाइट में डाल लिया? क्यों इतना हाइपर होके दिखाया? हालाँकि इसकी नीड नहीं थी, चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो सकती थीं। उसके बाद जो है फिर जो है बादशाह ने सबकी जो है वो बताई उनके और ऊपर से यासीन, यासीन की बहुत अच्छी बेइज़्ज़ती हुई क्यों? क्योंकि एक तो जब गेस्ट आते हैं यासीन बहुत जो है ना एटीट्यूड और बहुत अजीब तरीके से बात करता है। ये भी नहीं देखता कि कोई गेस्ट आया हुआ है जो भी है, जो कि एजाज़ असलम ने भी पॉइंट आउट किया था उसकी बात को, ठीक है? और दूसरी बात ये यही कि बाहर वाली जो भी बात है ख़ैर उससे हमें इश्यू नहीं है, लड़ाई में जो भी चीज़ें हुई तो मेन चीज़ जो आज के एपिसोड में ये है कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ और इस चीज़ को मैं मज़ीद के ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकती कि हाँ ठीक है, मैं फ़ैन हूँ तो मैं ये चीज़ बहुत अंधे होके देखूँगी, जहाँ जो गलत है वहाँ गलत है। क्योंकि एक अननेसेसरी हेट किसी बंदे को मिले जैसे 3-4 दिन से बहुत अवॉइड कर रहे होते हैं हम फैन्स के, हमें कोई ऐसी चीज़ ना देखने को मिले या अगर मिल भी जाए तो हम इस चीज़ को कवर अप कर लें। तो अब नहीं होगा इस मुझे थोड़ा-सा मैं बहुत हर्ट हूँ, आई डोंट नो और उसके बाद जो है फिर जो पार्ट कटता है मेन, जहाँ पे कंवल और सैफ जो है वो आपस में फिर कोई बात को डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ से क्लैरिटी कर रहे होते हैं। अब कंवल अभी भी आप अगर आराम से बात करते हो तो आप क्लियर कर सकते हो लेकिन नहीं आप एक ही बात पे फंस जाते हो। सैफ का यही मसला वो एक ही बात पे फंस जाता है, ना सुनेगा ना कुछ करेगा ना देखेगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अगर आप वहाँ क्लियर कर लेते हैं तो वो बात आराम से क्लियर हो जाती है लेकिन नहीं आपका गेम प्लान है कमल का गेम कोई इसका अगर गेम प्लान होता तो हमें 2 महीनों में कमल का गेम प्लान नज़र आ जाता और अभी भी उसका दिमाग खराब है कि वो पूरी लड़ाई में सिर्फ़ आपको पानी दे रही है, आपको रोक रही है और आप आपके लिए ही परेशान हो रही है, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके दिल में है, चाहे सैफ है, चाहे कमल है, इन दोनों के दिल में एक-दूसरे के लिए वो रिस्पेक्ट भी है, वो एहसास भी है, हर चीज़ है। बस ये है कि अब दोनों की तरफ से ईगो बीच में आ रही है या जो भी व्हाटएवर जो रीज़न्स हो, ठीक है? और दूसरी बात ये कि सैफ सुनना ही नहीं चाहता, सैफ बात नहीं सुनता। सैफ की सबसे बड़ी जो फ़ॉल्ट ये है कि वो बात नहीं सुनता, जिसकी वजह से अननेसेसरी हेट जो है वो सिर्फ़ कंवल की तरफ ही जा रही है और कंवल कोई साँप है, कंवल ये है, कंवल वो है। इवन कि जहाँ पे उसने पिंक सूट पहना हुआ है अनकट मेरे पास जो मैं अपलोड करूँगी वो भी आप लोग देखिएगा। उस पिंक सूट के अंदर भी वो बंदी कोशिश कर रही है कि मैं अ, ट्राई करूँ, लेकिन ज़ाहिर है जब दूसरी तरफ से आपको फिर नेगेटिव चीज़ आएगी, आप हट जाओगे, फिर नेगेटिव चीज़ आएगी, तो आप कितना एक बंदे के साथ रह सकते हो फिर पॉजिटिव होके, ठीक है? और वो चीज़ उसने पूरी एक्सप्लेन की जो कि उसके बिल्कुल वैलिड रीज़न हैं भी, इतनी भी क्या वज़ाहत हो सकती, सिर्फ़ बादशाह की तरफ से नहीं है, अगर वो कहीं गलत होंगे, ज़ाहिर है ऊपर से अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अब खाने पे ना कच्चा उतार लो, कच्चा नहीं खाना, पक्का नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये क्या है? और सिर्फ़ खाने पे ही बहस हुई है इस हफ़्ते पूरा, पूरा टाइम कच्चा उतारो बस, कच्चा उतारो, हम भी कच्चा खा रहे हैं, आप भी कच्चा खाओ, कच्चा, 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 यही चलता रहे और आई डिड नॉट लाइक दैट और आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है बट
आई एम वेरी सैड अबाउट दैट। एट द एंड मैं बस ये कहूँगी, जितना हम फैंस थे कि सैफ की वजारत का जो भी है इनमें, उतना ही सब कुछ बहुत गुस्से के साथ, बहुत हर्टफुल वे में एंड हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते थे। एंड आज बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं, क्योंकि ये आज की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अंधे हो जाओ और एक बंदे को पसंद करो, दूसरों को आप फेर देना शुरू कर दो। जहाँ पे गलती है वहाँ पे गलती है, चाहे वो हमारे पसंद के हैं, वो हमारे पसंद के नहीं हैं। ठीक है। और इसी के साथ जो है ज़ैनब और रोमी एलिमिनेट हो गए हैं, और आस्ते आस्ते सब ने एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाना है। जो भी है, अगर आपको ठीक है हम सैफ को वोट करें, सैफ के फैन है, सैफ में मेरे टू फेवरेट्स हैं, सैफ और कंवल। ठीक है। मैं, अगर आप कहते हैं कि जी अब यासीन को वोट देना स्टार्ट कर दें और ये वो, तो सॉरी, मुझे उसकी निचली हरकतें कुछ समझ नहीं हो रही। ठीक है। एज अ फ्रेंड आप चीज़ों को सॉर्ट करवाते हो अपने दो फ्रेंड्स के अंदर, ना कि उनको बढ़ाते हो। ठीक है। इसी के साथ आज का एपिसोड का रिव्यू हम एंड करते हैं, और मज़ीद रिव्यूज़ के लिए, अनकट्स के लिए और शॉर्ट्स के लिए आप जो है वो वर्ल्ड इन क्लिप्स को फॉलो करें। और जो रही कंट्रोवर्सी जो चली है बीच में ये फाइट की, कंवल और सैफ की, तो ये भी कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिनको मैं डालूंगी, तो आप वहाँ से खुद सैचुरेट करें कि कौन कहाँ पे गलत है। और कंवल 2 महीनों में अगर इतना रिएक्ट नहीं कर सकी और अब कर रही है, तो उसके पीछे कोई वजह है, और वो है सैफ का एग्रेशन। और वो इंसल्ट जो सैफ ने उसकी मिमिक करके सबके सामने की है, उसकी आवाज़ की मिमिकिंग जो उसने की है, उसको सबसे ज़्यादा हर्ट वो किया। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।